हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। क्लास 10th के बच्चों के लिए ये जो लेक्चर है वो त्रिभुज का है। त्रिभुज में सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे? प्रमेय। प्रमेय हमने पहले से पढ़ा रखी है। जिन बच्चों की अभी प्रमेय कंप्लीट नहीं है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ और प्रमेय सबसे पहले कंप्लीट करें। जब तक आप पहली और दूसरी थेल्स प्रमेय या आधारभूत प्रमेय और उसकी सहायक प्रमेय जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, तब तक ये एक्सरसाइज जो 6A है वो आपको समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले हम बताएंगे आपको मनोहर रे की बुक से क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम बताएंगे NCERT के त्रिभुज के क्वेश्चन। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, जिससे आपको क्या हो कि आप त्रिभुज मजबूत कर पाएँ और आपके अच्छे नंबर आ सके। देखिए, लगातार सर्दियों के कारण इस समय और कोरोना भी चूंकि बढ़ रहा है, ओमिक्रॉन, जिस कारण क्या है विद्यालय अधिकतर बंद चल रहे हैं। 23 तक फिर से बढ़ा दी गई है डेट। आप 23 जनवरी के बाद ही खुलेंगे और हो सकता है उसके बाद फिर बढ़ा दी जाए, जिस हिसाब से कोरोना की जनसंख्या बढ़ रही है, केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसलिए आप क्या करें कि तब तक आपका नुकसान ना हो, इसलिए हम ऑनलाइन क्लासें फिर से आप लोगों के लिए लेके आए हैं। आप लोग निरंतर बने रहें हमारे साथ और अपनी पढ़ाई को और भी बेहतरीन बनाएं, ठीक है। तो देखिए 6 एक्सरसाइज मनोहर रे की बुक से क्वेश्चन नंबर पहला ये रहा आपके सामने। देखो, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है त्रिभुज ABC में, जो त्रिभुज ABC है, इसमें जो ये AD भुजा है, AD भुजा वो इस कोण का समद्विभाजक है, मतलब दो बराबर भागों में विभाजित करती है। दो बराबर भागों मतलब ये और दोनों क्या हैं? बराबर, तभी तो बराबर भाग होंगे, ठीक है। समद्विभाजित करती है। और दे रहा है आपको AB दे रहा है, AB 6 सेंटीमीटर, AC दे रहा है, कह रहा है कितना है? 5 सेंटीमीटर। समद्विभाजित है मतलब समान अनुपात में विभाजित करिएगी। इनका क्षेत्रफल अनुपात बराबर होगा और इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। फिर कह रहा है AC जो दे रहा है वो दे रहा है 5 सेंटीमीटर, BD जो दे रहा है वो दे रहा है 3 सेंटीमीटर। ये इसका अनुपात ज्ञात करना है, तो इसका और इसका अनुपात निकाल लें, उपपत्ति निकाल लें। त्रिभुज ABC में आधारभूत प्रमेय या थेल्स प्रमेय से, आधारभूत प्रमेय से, आधारभूत प्रमेय से निकालेंगे AB अपॉन ये हो जाएगा BD और बराबर ये होगा AC और अपॉन लिख लेंगे CD, ठीक है। या DC ले लो, DC लिखना चाहो तो DC लिख लो। AB आपको दे रहा है 6 सेंटीमीटर, BD आपको दे रहा है 3 सेंटीमीटर, AC आपको दे रहा है कितना? 5 सेंटीमीटर, और ये DC ज्ञात करना है। 3 दूनी, इसका इधर गुणा करेंगे, 2 इधर आ जाएगा, तो DC बराबर आ जाएगा 5/2, 2 से काटेंगे आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ये आ गया इसका आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि त्रिभुज PQR में, एक त्रिभुज दे रहा है क्या? PQ और R दे रहा है, और इसमें आपसे कह रहा है क्या कि इसमें बता रहा है कि PQ और PR पर क्रमशः E तथा F बिंदु हैं। भुजा PQ तथा PR पर बिंदु E तथा F है। यदि हम इनको मिला दें तो कह रहा है प्रत्येक स्थिति में EF जो रहता है वो QR के क्या रहता है? समांतर रहता है। अब देखो करेंगे वही त्रिभुज PQR में, जो कि हमें ज्ञात है कि त्रिभुज PQR में आपको दे रहा है कि EF समांतर है QR, EF और QR समांतर दे रहा है आपको, और आपसे कह रहा है निम्नलिखित स्थिति में ये समांतर है। फर्स्ट कंडीशन में जो आपको दे रहा है, पहले कंडीशन में वो दे रहा है PE बराबर 3.9, PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, और दे रहा है EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, और PE बराबर दे रहा है ये आपको सिद्ध करना है कि प्रत्येक स्थिति में ये समान होंगे या नहीं होंगे, ये समांतर हैं या नहीं है। अब आपसे कह रहा है 3 सेंटीमीटर, PE बराबर 3.6 सेंटीमीटर, PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर, और आपसे कह रहा है पी आर
PR इक्वल 9 सेंटीमीटर। जैसा कि आपको ज्ञात है कि यदि इनकी भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात इक्वल हो तो ये कैसे त्रिभुज होते हैं, ये भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। यदि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो ये दोनों भुजाएं जो होंगी वो क्या होंगी, समांतर होंगी। अब ये क्या थी, आधारभूत प्रमेय के सेकंड प्रमेय जो इसमें पढ़ी थी वो थी। इस प्रमेय की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो प्रमेय हमने फर्स्ट और सेकंड आपको बता रखी है। तो देखो इसमें निकालेंगे PE अपॉन EQ, ये EQ हो गया, और बराबर हो जाएगा PF अपॉन, पहले तो इनका अनुपात निकाल लीजिए। इन दोनों का जब अनुपात निकालेंगे PE का, PE आपको दे रहा है 3.9 और ये दे रहा है 3, डिवाइड करेंगे 1.3 आएगा। ठीक है, ये आ गया इनका अनुपात। फिर निकालेंगे किसका, PF अपॉन PR का, PR दे रहा है, FR दे रहा है, FR का, तो FR का निकालेंगे यहाँ पे। तो PF आपको कितना दे रहा था, 3.6, PFR कितना दे रहा है, 9, डिवाइड करेंगे 12 36, 3 त्रिक 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3 चौको 12, 3 एकम 3, जो कि अनुपात क्या है, बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, अतः ये समांतर है, यह सत्य नहीं है। तो क्या होगा, EF इज नॉट समांतर, या EF समांतर QR सत्य नहीं है। बात समझ में आई। सेकेंड इसी का पार्ट हम बता रहे हैं, थर्ड आप लोग स्वयं करेंगे। सेकेंड पार्ट में इसके दे रहा है आपसे कह रहा है आपको कि PE बराबर दे रहा है 4 सेंटीमीटर, PE जो दे रहा है वो दे रहा है 4 सेंटीमीटर, और आपको दे रहा है, कह रहा है QE बराबर 4.5 सेंटीमीटर, QE बराबर है 4.5 सेंटीमीटर। PF दे रहा है 8 सेंटीमीटर, PF इक्वल 8 सेंटीमीटर, और FR या RF इक्वल 9 सेंटीमीटर। RF जो है वो है 9 सेंटीमीटर। इनका अनुपात निकालेंगे तो सबसे पहले निकालेंगे PE अपॉन QE, इस तरफ वाला इसका और इसका। तो ये निकालेंगे, PE दे रहा था 4, ये 4.5, दशमलव काटेंगे ऊपर 0 बढ़ गया, 5 अट्ठे 40 और 5 नवा। फिर निकालेंगे PF अपॉन RF, PF दे रहा था 8 और ये दे रहा है 9, ये भी 8/9, ये भी 8/9, मतलब ये क्या है, इक्वल है। तो जब ये इक्वल होंगे, जब PE अपॉन QE का अनुपात बराबर है PF अपॉन RF का अनुपात ये है, तब अतः क्या होगा कि EF समांतर है किसके, QR के। ये सत्य है। नोट कर लीजिए। देखो 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इस प्रकार ये आकृति दे रहा है, और इस आकृति में आपसे कह रहा है कि LM समांतर है CB के। ये जो LM है वो समांतर है CB के, और LN जो है वो समांतर है CD के। तो आपसे कह रहा है कि जो सिद्ध करना है AM अपॉन AB इक्वल AN अपॉन AD, ये आपको सिद्ध करना है। तो आप आएंगे सबसे पहले उत्पत्ति पे देखो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इस वाले त्रिभुज में लेंगे, क्या त्रिभुज लेंगे, ABC त्रिभुज ABC में। ABC में आपको क्या दिख रहा है कि ये LM जो दिख रहा है वो CB के समांतर दिख रहा है। LM जो है वो समांतर है CB के, और ये आपको क्या है, ज्ञात है, उसमें दे रहा है। तो आपको पता है कि आधारभूत प्रमेय से या थेल्स प्रमेय के अनुसार यदि दो भुजाएं समांतर हों तो संगत भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। ठीक है, ये आपको पता है थेल्स प्रमेय के अनुसार। तो निकालेंगे, अतः आधारभूत प्रमेय
आधारभूत प्रमेय से, आधारभूत प्रमेय या इसी को बोलते हैं क्या, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय के अनुसार आपको पता है कि इसका और इसका अनुपात जो होगा वो इसके और इसके अनुपात की, या इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर होगा। मतलब AM अपॉन AB इक्वल होगा AL अपॉन AC, AL अपॉन AC के। AM अपॉन AB ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे ACD या ADC में, त्रिभुज ADC में। जब ADC में हम लोग देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि LN जो है, LN वो समांतर है CD के, LN CD के समांतर है। ये हमें क्या है, ज्ञात है, ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में। तो आपको पता है कि आधारभूत प्रमेय या थेल्स प्रमेय के अनुसार इनकी संगत भुजाओं का अनुपात मतलब AN अनुपात अपॉन AD इक्वल टू होगा AL अनुपात AC के। मतलब AN अपॉन AD इक्वल होगा AL अपॉन AC से। समीकरण 2 ये किससे आया, थेल्स प्रमेय से या आधारभूत प्रमेय से। ये जो प्रमेय हैं वो आपकी क्या है, पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, उसमें आप देख लीजिएगा। अब देखो इसके बाद समीकरण 1 व 2 को हम देखेंगे तो इनके हमें क्या दिख रहे हैं, AL अपॉन AC इसका भी RHS है, AL अपॉन AC इसका भी RHS है। मतलब दोनों के RHS जब बराबर हैं तो इनके LHS भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो देखो समीकरण 1 व 2 से दोनों के दिख रहे हैं कि RHS बराबर हैं तो LHS बराबर होंगे। AM अपॉन AB, AM अपॉन AB इक्वल होगा AN अपॉन AD के, AN अपॉन AD। ये प्रूव हो गया, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भुजा AD है वो इस कोण का, इस पूरे कोण का क्या है, समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक मतलब समान अनुपात में विभाजित करता है। इसका जो क्षेत्रफल होगा और इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। सेम इसी तरीके आपने 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ा था, जब ये कंडीशन थी तो इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर था। तो लिखेंगे क्योंकि भुजा जो AD है, भुजा AD जो कोण दिख रहा है BAC का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। अतः किस भुजा का अनुपात, AB अनुपात BC क्या होगा, AB अपॉन BC इक्वल जो होगा वो होगा AC अपॉन DC या AC अपॉन CD। अब देखो AB का मान आपको दे रहा है 2 सेंटीमीटर, BC का मान देख रहा है 1.5 सेंटीमीटर, AC आपको दे रहा है 3.8 और आपको ये दे रहा है x। 2 से काटेंगे 19 दूनी 38, x का ये आया 1, x का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, 15 का 9 में गुणा करेंगे 15 9 135, 135 की 5 हासिल लगा 13, 15 एकम 15, 15 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28 और 2 अंक बाद दशमलव 1 अंक इसका 1 अंक इसका, तो आ जाएगा 2.85 सेंटीमीटर। यही x का मान हो जाएगा, ये x का मान आ गया। ये यहाँ पे BC लिख दिया था, यहाँ पे होगा BD। अब सही है, देखो ध्यान दो। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि DE आपको दे रहा है, ज्ञात है कि इसमें DE AC के समांतर है। ये फिगर दे रहा है और इसमें कह रहा है DE जो है वो AC के समांतर है, DF जो है वो AE के समांतर है। तो कह रहा है कि सिद्ध करना है कि BF अपॉन FE, ये BF अपॉन FE इक्वल जो होगा वो होगा BE अपॉन EC के। तो देखो सबसे पहले
लेंगे त्रिभुज ABC में या ABE में ले लो पहले, इसमें ABE में, इसमें क्या कह रहा है कि ये जो DF है वो समांतर किसके, AE के, DF समांतर किसके, AE के, DF समांतर है DE के, सॉरी AE के, DF AE के समांतर है, AE, ये आपको क्या है, ज्ञात है, ये ज्ञात दे रहा है। अब देखो उत्पत्ति पे जब हम लोग आएंगे, अब देखेंगे हम लोग कि थेल्स प्रमेय से कि जब ये और ये समांतर है, इसको देखो, इस वाली को हम थोड़ी देर के लिए इरेज किए दे रहे हैं, तो ये और इसको भी इरेज किए दे रहे हैं, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये और इसका अनुपात जो होगा वो इसके और इसके अनुपात के बराबर होगा जब ये समांतर है, होगा कि नहीं होगा। तो देखो ये होगा BD अपॉन DA इक्वल जो होगा वो होगा BF अपॉन FE के, समीकरण 1। और ये जो आया वो किससे आया, थेल्स प्रमेय से आया या आधारभूत प्रमेय से आया, थेल्स प्रमेय से। इसके बाद देखो हम लोग देखें क्या कि इस वाले त्रिभुज को ऐसे ही बना रहने दो जो जैसे था। अब अगर हम लोग बात करें, इसको हम लोग रफ कर दें, इसको इरेज कर दें, ये पता है ये इसके समांतर है, ये दे रहा है आपको। आप क्या बात करेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में अगर हम लोग बात करें तो दिख रहा है आपको कि जो DE है, DE जो है वो समांतर है किसके, AC के, DE समांतर AC के। अतः आपको पता है कि जब ये समांतर होंगी तो इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर होगा। तो क्या होगा कि BD अपॉन DA इक्वल होगा BE अपॉन EC के, समीकरण 2। ये भी किससे आया, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि यदि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई भुजा खींची जाए तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब उनका अनुपात जो होगा वो समान होता है। अब देखो हम लोग बात करें समीकरण 1 व 2 में, समीकरण 1 व 2 में, समीकरण 1 व 2 में, समीकरण 1 व 2 में जब हम लोग देखेंगे तो इनके हम देख रहे हैं कि LHS क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहे हैं। जब LHS बराबर होंगे तो इनके RHS भी बराबर होंगे। RHS इस तरफ दे रहा है BF समीकरण 1 में, BF, और इसका RHS दे रहा है FE, इसका RHS है FE, इसका RHS ये आ गया, इसका RHS हो गया ये BF अपॉन FE, और इसका RHS जो दे रहा है वो दे रहा है BE अपॉन दे रहा है EC। यही आपको सिद्ध भी करना था, तो इस प्रकार ये हमने क्या किया, प्रूव कर दिया जो हमें सिद्ध करना था। और ये क्वेश्चन नंबर जो 6 आपका था इस एक्सरसाइज का आपका कंप्लीट हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ये दी हुई आकृति है, इसमें कह रहा है DI समांतर है OQ के, DE जो है वो OQ के समांतर है, DF जो है वो OR के समांतर है। सिद्ध करना है कि EF जो होगा वो QR के समांतर होगा। ये कब हो सकता है DF QR के समांतर, जब इसका और इसका अनुपात, इस वाली भुजा का और इसका अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, उत्पत्ति में आते हैं। सबसे पहले हमें ज्ञात है तो लिखेंगे चूंकि DE समांतर OQ, ये हमें क्या है, ज्ञात है। अतः जब ये समांतर है तो आपको पता है कि ये और ये जब समांतर है, इस वाली भुजा को यदि हम हटा दें तो ये और ये जब समांतर है तो इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। तो PE अपॉन ये हो जाएगा EQ और बराबर आ जाएगा PD और DO, PD अपॉन DO। ये किससे आया, समीकरण 1 है, और ये जो आया वो आया थेल्स प्रमेय या आधारभूत प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। इसके बाद करते हैं कि चूंकि आपको दूसरा दिख रहा है DF समांतर है OR के, DF जो है वो OR के समांतर है, ये भी हमें ज्ञात है, दिया गया है। अतः यह इसलिए जब
इसको अगर हम लोग रब कर दें और इधर देखें कि ये और ये समांतर है, तो इसका और इसका अनुपात इसके PD और DO के अनुपात के बराबर होगा। तो PF अपॉन जो होगा FR इक्वल होगा किसके, PD अपॉन DO के, PD अपॉन DO। ये समीकरण सेकंड हो गया। और ये भी जो आया वो आया आधारभूत प्रमेय या थेल्स प्रमेय से। अब इन दोनों समीकरणों में अगर आप गौर करें तो आप देख रहे हैं कि इसके RHS दोनों के इक्वल आपको दिख रहे हैं। जब RHS इक्वल हैं तो इसका मतलब LHS भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से बात करें तो इनके RHS इक्वल, मतलब LHS जब RHS इक्वल हैं तो LHS इक्वल होंगे, मतलब PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इक्वल दिख रहा है आपको PF अपॉन FR, PF अपॉन FR। ये आपने देखा। अब देख रहे हैं कि आप कि ये PE और EQ, PF और FR का अनुपात समान है, अतः ये EF और QR क्या होंगे, समांतर होंगे। अतः EF अब समांतर होगा किसके, QR के। यही हमें प्रूव करना था। ये हो गया।